समस्त ज्योतिष प्रेमियों को श्री ज्योतिषारोग्यम प्रशिक्षण संस्थान से उमेश कश्यप का सादर नमस्कार स्वीकार। आज मैं आपको यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने आया हूँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में आपको जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा या उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। अष्टम भाव में ये दुर्घटनाओं का कारण अष्टम भाव से संबंधित होता है, अतः हम आपको बताना चाहेंगे ये अष्टम भाव, द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव एवं द्वादश भाव, साथ में लग्नेश भी इसमें संलग्न होता है। इसका विचार करने पे ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी किस महादशा में कौन सी अंतरदशा या किसके प्रत्यंत दशा में हम दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार हम यदि उपाय करके चलेंगे तो संभावना की कमी हो जाएगी और हम अपना जीवन सुचारू रूप से तथा निर्विघ्न कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर अष्टम भाव, ये प्रथम भाव होता है, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादशम और द्वादश, इस तरह से विभक्ति की गई है। तो हम आज अष्टम भाव के बारे में बहुचर्चित विषय लेकर आए हैं। ये षष्ठम भाव, द्वितीय भाव, द्वादश भाव और सप्तम भाव को साथ में लग्न को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न हमारा व्यक्तित्व, हम खुद होते हैं, पूरा शरीर हमारा लग्न कहलाता है। इसी के हिसाब से अध्ययन करके ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम किस समय कब किस परेशानियों में सामना करना संभव है। तो हम जानना चाहेंगे कि सप्तम भाव तथा अष्टम भाव और षष्ठम भाव मुख्यतः मंगल, शनि और राहु, तीन ग्रह इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये तीन ग्रहों के कारण हमारे को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। कौन सी महादशा में, किसकी अंतरदशा में ये घटनाएं घटित होती हैं, वो हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि मंगल अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव में यदि मंगल उपस्थित हो और वो क्रूर ग्रहों से या पापी ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो, देखा जा रहा हो, तो संभावनाएं हो जाती हैं कि हमारे मंगल की महादशा में और जो दृष्टि डाल रहे होंगे ग्रह, उनकी अंतरदशा में ये अनिष्टकारी घटना या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आगे आपको उपाय भी बताएंगे कि किस उपाय के करने से ये संभावनाएं कम हो जाएंगी अथवा ना के बराबर हो सकती हैं। मंगल के साथ यदि राहु भी युति बना रहा हो और उनका अंश बल भी उसी हिसाब से नजदीक का हो, तो ये हमारा मंगल और राहु क्या घटित करता है, अंगारक योग बना देता है। ये यहाँ पर अनिष्टकारी घटना घटित करने की संभावना बढ़ा देता है। मंगल राहु यहाँ भी हो सकता है द्वितीय भाव में, तो भी ये दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। मंगल राहु यहाँ भी हो सकता है। इसी प्रकार से मंगल और राहु की अगर यहाँ भी युति होगी तो सीधे लग्न को देखेगी और हमारे अंगारक दोष का कारण बनकर हमको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल राहु यहाँ भी हो सकता है।
मंगल राहु यहां भी हो सकता है। तो ये हमें दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। मंगल अगर नीच का हो, नीच का मंगल कब होता है? नीच का मंगल कब होता है? जब ये कर्क राशि में बैठा हो, 4 नंबर के अंक में बैठा हो, तो ये नीच का मंगल हो जाता है। चूंकि मंगल अग्नि तत्व है, ये मंगल अग्नि तत्व है और राहु जो है वायु तत्व है, तो ये दोनों मिला के अंगारक दोष बनाते हैं। इससे ये घटनाएं घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि पापी मंगल हो, मतलब ये इसका अंश नीच का मंगल होता है और राहु भी नीच का हो, तो घटना घटित होने के लिए संभावना और अधिक बढ़ जाती है। हम शनि और मंगल दोनों की युति भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये अष्टम से अष्टम अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां भी अगर मंगल और शनि की युति हो, शनि की युति हो और शनि और मंगल के अंशात्मक निकटता होती है, तो शनि भी क्रूर ग्रह, मंगल भी क्रूर ग्रह, और ये अष्टम से अष्टम, मतलब ये हमें ये यहां से मृत्यु भाव देखते हैं, ये मृत्यु भाव कहलाता है, ये भी मृत्यु भाव कहलाता है। आयु और मृत्यु इन भावों से भी देखा जा सकता है। सप्तम भाव भी आयु का और दुर्घटनाओं का केंद्र बन जाता है, क्योंकि ये हम स्वयं होते हैं। वहां से सप्तम भाव अर्थात दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। शनि मंगल अगर यहाँ पे भी द्वादश भाव में भी हो, तो भी ये मृत्यु का या दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। ऐसे संकट की घड़ी में अगर हम महामृत्युंजय का पाठ कर लें उपाय के तौर पर, या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा इनका जाप करते रहें या पाठ करते रहें शनिवार और मंगलवार को, तो हम इस दुर्घटनाओं का शिकार कम होंगे और पूर्वाभास हो जाता है कि हमें ऐसा संकट आने वाला है। उससे पूर्व महामृत्युंजय का जाप करते हुए कम से कम 5 बार महामृत्युंजय का जाप प्रतिदिन करें, तो हम इस संभावनाओं से दूर हो सकते हैं।